सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ करोगे, नई नई चीज़ें क्रिएट करोगे। सो गाइस फाइनली आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए हमारे 150 लाइक। एंड जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, 150 लाइक पूरे होते ही मैं आपके लिए इसका फुल डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। जी हाँ, आपके लिए आ चुका है ये फुल डिटेल वीडियोज़। तो सबसे पहले गाइस कुछ चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले कि आप लोगों ने हमसे बोला था कि आपको वीएफएक्स के ऊपर भी ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैंने सोचा, मैं काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रहा था इस चीज़ को। अब मैं वीएफएक्स के ऊपर भी थोड़ी बहुत डिटेल्स वीडियोस लेके आया करूँगा, कुछ इस टाइप की जिसमें हम सीजीआई एनिमेशन बनाएंगे, सीजीआई एड्स बनाएंगे। सो ये हमारा कुछ एक सेक्शन रहेगा जिसमें आप देख पाएंगे कि हम कैसे इस टाइप की कैमरा ट्रैकिंग कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप बेसिकली किसी भी वीडियो में अपने आप को, अपने किसी प्रोडक्ट को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। जो भी आपने ब्लेंडर में बनाया उसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं, और बहुत ईजी तरीके से आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड इसी के साथ साथ गाइज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। और इसी के साथ साथ आपको ये 3D मॉडल जो कैन का है ये कहाँ से मिलेगा, कैन कौन सी HDRI आपको यूज़ करनी है जिससे आपको जो रेंडर है वो परफेक्ट आए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि इसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस उसके लिए आपको बेसिकली आना पड़ेगा अपने किसी भी ब्राउजर पे, जैसे आप गूगल पे आ सकते हैं या फिर लाइक मोज़िला पे, जो भी आप ब्राउजर यूज़ करते हो। यहाँ पे आपको जस्ट सर्च करना है deepakgraphic.com, या फिर आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली दीपक ग्राफिक्स। ठीक है, जैसे ही आप दीपक ग्राफिक्स सर्च करेंगे तो आपको पहला लिंक मिलेगा हमारी वेबसाइट का, दीपक ग्राफिक्स ऑनलाइन कोर्स लर्न एनीथिंग। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, या फिर deepakgraphic.com पर भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना, और यहाँ पे हमारा कोर्स है ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स। जी हाँ गाइज, अगर आप भी सीखना चाहते हैं ब्लेंडर इन डेप्थ में तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। अभी इस पर 20% ऑफ चल रहा है। 2900 का प्राइस जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप कोड लगाएंगे DG20 तो आपको यही प्राइस 2300 का मिल जाएगा। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, इस कोर्स पे बेसिकली। और कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे करिकुलम पे क्लिक करना है, और करिकुलम पे क्लिक करते ही आपको जो पहला यहाँ पे जो मिलेगा बेसिकली जो वीडियो है ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स प्रमोशनल वीडियो, इस पे आप क्लिक करेंगे। और इस वीडियो से आप ये भी जान सकते हैं इस कोर्स में आप क्या सीख सकते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा बेसिकली दीपक ग्राफिक स्टोर का। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली ऑटोमेटिक हमारे गूगल ड्राइव पे जंप कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है ऑलरेडी कैमरा ट्रैकिंग का, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको तीनों चीज़ मिल जाएंगे। बैकग्राउंड वीडियो, आपको केन की बेसिकली ब्लेंडर फाइल मिल जाएगी, और यहाँ पे वो HDRI मिल जाएगी जिसकी मदद से आप बेसिकली परफेक्ट लाइटिंग कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जैसे ही आप ये HDRI लगाएंगे आपकी लाइटिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, आपका कैसा भी प्रोडक्ट क्यों ना हो। ओके, जो तीनों चीज़ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं इस वीडियो को फुल डिटेल में। और आप, मैं इसलिए आपको ये सारी फाइलें दे रहा हूँ ताकि आप मेरी वीडियो के साथ इसको प्रैक्टिस भी कर सकें। एंड वीडियो शुरू करने से पहले गाइज आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस पर एक कमेंट करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। प्लीज़ गाइज तीनों चीज़ जरूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ गाइज एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर। चलिए, तो अभी आ चुके हैं हम अपने ब्लेंडर के स्क्रीन पे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट फाइल खोलूंगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपको कुछ यहाँ पे दिखता है ब्लेंडर। तो मैं यहाँ पे अपनी शॉर्टकट कीज़ को इनेबल कर लेता हूँ, और आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं जो भी शॉर्टकट कीज़ मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू टैब पे जाएंगे, और यहाँ पे हम VFX के सेक्शन में जाके मोशन ट्रैकिंग को इनेबल कर देंगे। तो जैसे आप मोशन ट्रैकिंग को इनेबल करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, एक वीडियो को इंपोर्ट करेंगे। कोई भी वीडियो हो सकती है जो आपकी फेवरेट वीडियो हो, या जो वीडियो मैंने आपको देखी उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले यहाँ पे मैं लोड कर लेता हूँ एक वीडियो। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और वीडियो को लोड कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो वीडियो हमारी लोड हो चुकी है। देखिए आप कुछ इस टाइप का यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वीडियो हमारी लोड हो चुकी है। एंड सबसे पहले आप देखेंगे जैसे ही आप इस वीडियो को बेसिकली प्ले करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे आप इस वीडियो को प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्ले हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन करने हैं। जब भी आप ब्लेंडर में वीडियो लेके आएंगे तो आपको ये दो ऑप्शन जरूर करने हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि सेट सीन फ्रेम्स। ये क्या करता है, देखो बाय डिफॉल्ट हमारा 250 फ्रेम रहता है यहाँ पे सेट, पर मान लो हमारी वीडियो 250 फ्रेम से ज़्यादा हो या फिर 250 फ्रेम से कम हो, तो आप ब्लेंडर को पहले ही बोल देते हो कि जो भी हमने ये सीन इंपोर्ट किया है उसका जो वीडियो का फ्रेम्स है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाए। तो देखो यहाँ पे अभी 250 फ्रेम है, मैं देखता हूँ उसको सेट सीन एज अ फ्रेम करके, तो आप देखेंगे यहाँ पे 240 फ्रेम हो गए। इसका मतलब कि हमारी जो वीडियो थी वो 240 फ्रेम की थी। तो सबसे पहले आपको ये कर लेना है ताकि आपका जो वीडियो है वो एक्जैक्टली उतना ही फ्रेम का रहे जितना फ्रेम का हमारा ये है बेसिकली। ठीक है, इतना करने के बाद
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्री फैच पे क्लिक कर देना है। अब लोग पूछते हैं प्री फैच क्यों करना होता है? देखो प्री फैच इसलिए करना होता है कि मान लो जब हम वीडियो को प्ले करेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो रियल टाइम चल रही होती है, ठीक है ना? उसका कोई भी कैशे डेटा नहीं होता हमारे पास। तो अगर हम इसको प्री फैच कर लेते हैं तो इसका बेसिकली क्या होता है कि ब्लेंडर एक कैशे फाइल बनाकर रख लेता है और बार-बार ये न्यू से स्टार्ट नहीं होती, उस कैशे को ही वो रीलोड करता है और हमारी वीडियो देखो स्मूथली प्ले होती है, ताकि हमें एडिटिंग करने में या फिर ट्रैकिंग करने में कोई भी समस्या ना आए। ऑलराइट, इसलिए हम इसको प्रीफेच करते हैं। तो इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इतना करने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पर मार्कर में देखेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप के हमारे ऑप्शन देखते हैं, ऐड, डिलीट एंड डिटेक्ट फीचर्स। तो हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट फ्रेम पर रहेंगे और डिटेक्ट फीचर पे क्लिक कर देंगे। और जैसे आप डिटेक्ट फीचर पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको जो थ्रेशोल्ड है बेसिकली इसको डाउन कर देना। और कितना कर देना है, जैसे आप इसे डाउन करेंगे तो आपको उसको करना है 0.009 0.009। जैसे आप करेंगे इसका मतलब ये होता है कि 90% चीज़ें हमारी जो है एक्यूरेटली सिलेक्ट होंगी, ठीक है। जैसे आपने ये थ्रेशोल्ड का लेवल रख लिया है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसको मैं ऑफ कर दूंगा यहाँ पे। ऑफ करने के बाद, इतना करने के बाद ये ऑटोमेटिक कुछ पॉइंटर्स बना लेगा बेसिकली, ठीक है। अभी पॉइंटर्स क्या होते हैं, एक तरीके से ये क्या करता है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को ये सिलेक्ट करता है ऑटोमेटिकली, जिनको बेसिकली ऐसे ट्रैक करे और कैमरे की पोजीशन फिर उसी अकॉर्डिंग रहे। इतना करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे बेसिकली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक ये क्या कहते हैं इसे हम, बेसिकली पूरे फीचर्स को डिटेक्ट करके उनके की फ्रेम बना देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा से डिटेक्ट फीचर पे क्लिक करना है। आप एंड फ्रेम पे आ चुके हैं और आपको फिर से यहाँ से रिवर्स जाना है। फिर से वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से इसने कुछ की फ्रेम सेट कर दिए। अब आपको इन दोनों के बीच में आना है, जैसे कि 240 का हाफ कितना होगा, 120। तो मैं 120 फ्रेम पे आ गया और उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूंगा डिटेक्ट फीचर्स और उसके बाद फिर से मैं इसको बैकवर्ड ले जाऊंगा, कुछ ऐसे ही मैं इसको बैकवर्ड ले गया। फिर से मैं दोबारा से 240 फ्रेम 120 फ्रेम पे आऊँगा और उसके बाद फिर से मैं डिटेक्ट फीचर पे क्लिक करूँगा और फिर मैं क्लिक करूँगा फॉरवर्ड। इतना आपको कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ हमने ये किया क्यों। बेसिकली होता क्या है कि हमने पूरे फ्रेम्स में, पूरे में मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एंड से लेके स्टार्टिंग तक, फिर मिड से लेके स्टार्टिंग तक और मिड से लेके एंड तक, ये सारे हमने फीचर्स को डिटेक्ट कर लिया। तो उसने क्या ना कुछ पॉइंटर्स बना दिए जिनके अकॉर्डिंग हम हमारा बेसिकली ये ट्रैक करेगा हमारे कैमरे को, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद आपको ऑल्ट डी प्रेस करना है। तो जितने भी रेड एरियाज होते हैं उनको ये हाइड कर देता है, बिकॉज इनकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतना करने के बाद आप इसको हल्का सा ऊपर उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये जितने भी बेसिकली ये ज़्यादा उठ रहे हैं ना, ये जितने भी, इन सबको आपको डिलीट करते रहना है, ठीक है। ये आपको नहीं चाहिए, बिकॉज ये क्या होते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा ही अनबैलेंस होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अनट्रैकिंग चीज़ें होती हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से चल रही होती है, तो अनइवन शेप बनाती है। तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। वो हमको कैसे पता चलता है, इस वेव से पता चलता है। तो हमको जितनी भी ये वेव्स दिखती हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर उठी हुई है, इनको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। ये वेव्स आपको रखनी नहीं है, आपको बस खाली बिल्कुल मिनिमल वेव्स रखनी है जो एकदम कंसिस्टेंसी से हैं। जैसे कि एक एक रफ्तार है इन वेव्स की, तो इतनी वेव्स चलेगी, ठीक है। तो नीचे से भी ऊपर से भी आपको इनको डिलीट कर देना है। ये आपको 100% डिलीट करना है। अगर आप इनको डिलीट नहीं करेंगे तो आपको ट्रैकिंग अच्छे से नहीं होगी। तो इतना करने के बाद अब आपको इसको कुछ ऐसा कर लेंगे, दैट्स इट। इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो अभी आप देखेंगे प्रिटी क्लीन हो गया, प्रिटी साफ हो चुका है। अब मैं इतना करने के बाद इसको फिर से छोटा कर दूंगा, बिकॉज हमें और आगे काम करना है। जब आपका इतना हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ फ्रंट पे आ जाना है, 0 फ्रेम पे या फर्स्ट फ्रेम पे आ जाए। देन आपको यहाँ से जाना है सॉल्वर पे। जैसे आप सॉल्वर पे क्लिक करेंगे, सॉल्वर पे क्लिक करते हैं आपको जस्ट क्लिक क्या करना है, सॉल्व कैमरा मोशन ट्रैकिंग। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपना एक बेसिकली कुछ प्रोसेस लेता है। और जैसे प्रोसेस करने के बाद ना यहाँ पे आपको ना एक वैल्यूज बताता है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे इसने एक वैल्यू बताया, सॉल्व एरर 2.40। ये बेसिकली क्या होना चाहिए, जितना कम होगा उतना परफेक्ट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा उतना आपकी कैमरा ट्रैकिंग खराब है, जितना ये कम होगा उतनी ज़्यादा अच्छी है। हम इसको और नीचे लेके आएंगे, इसको हम 0.2 पे लेके आएंगे। अब ये 2 पे है, अभी भी ये ज़्यादा है, इसको हम और कम लेके आएंगे। तो इसको हम कम कैसे करेंगे, आपको नीचे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है क्लीन अप। क्लीन अप पे जाके जैसे मैं इसको जैसे फर्स्ट फ्रेम पे लेके आता हूँ और आप जस्ट क्लिक करेंगे क्लीन ट्रैक पे। जैसे आप क्लीन ट्रैक पे करेंगे, यहाँ पे आपको बेसिकली क्या होता है, एक क्लीन ट्रैक का ऑप्शन आता है क्लीन अप का। बेसिकली यहाँ पे क्या, जैसे आप वैल्यूज़ को इंक्रीज करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें सिलेक्ट होती हैं, ठीक है ना। तो देखो हर बार नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बेसिकली क्लीन ट्रैक करें और क्या कहते हैं, इसको डिलीट करें। कभी कभी ऐसा होता है, हमने क्लीन ट्रैक करा, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें सेलेक्ट हुई, उसको जैसे आप डिलीट करेंगे तो हो सकता है कि चीज़ें क्या होती हैं कि हमारा जो सॉल्वर का एरर है ये इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका सॉल्वर का ये एरर इंक्रीज़ हो रहा है, तो बेसिकली क्या करेंगे, हम इसको नहीं क्लीन ट्रैक करेंगे, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसा ही रखेंगे, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो मेरे को लग रहा है कि और ज़्यादा ये इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लीन ट्रैक पे जाऊँगा और यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने
कुछ इतनी सिलेक्ट करी और मैं एक्स करके डिलीट करता हूँ और देन मैं दोबारा सॉल्व कैमरा एरर करता हूँ, तो देखो मेरे यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। तो इसका मतलब कि मुझे ज़रूरत नहीं है क्लीन ट्रैक करने की। मेरा ये पर्टिकुलर जो भी चीज़ें हैं ये ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें भी कोई समस्या है, परेशानी, दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है? इतना करने के बाद देन आपको क्या करना है, थोड़ा-सा ज़ूम करना है और ज़ूम करके आपको जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक करनी है। जैसे कि जो मूविंग चीज़ें हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो कार है, इस पे ये ट्रैक हो रहा है, तो इस ट्रैकर को हम डिलीट कर देंगे। मूविंग चीज़ों पे प्लीज़ ट्रैकर ना लगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? मूविंग चीज़ों पे जैसे ही आपको ट्रैकर लगता है, आप उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें मैनुअली, कुछ ऐसे। मूविंग चीज़ों पे ट्रैक नहीं लगना चाहिए। कोई भी मूविंग चीज़ हो, उस पे ट्रैक ना लगे। ऑलवेज़ कीप इन माइंड। ठीक है? मैं और भी देखता हूँ, इधर कोई मूविंग चीज़ पे तो नहीं है। तो मैंने यहाँ देखा, तो यहाँ पे किसी पे भी ट्रैकर नहीं लगा हुआ है। ठीक है? तो ये आपको जस्ट एक बार चेक कर लेना है, जहाँ पे भी मूविंग चीज़ होंगी, जैसे देखो ये रहा, मूविंग चीज़ है। तो मूविंग चीज़ों पे आपको बेसिकली यहाँ पे ट्रैकर नहीं लगा होना चाहिए। जस्ट आपको ये रीचेक कर लेना है हर जगह से। ठीक है? जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ, मूविंग चीज़ों पे ट्रैकर लग रहा है, जैसे कोई इस पे लग रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो ये ना थोड़ा-सा आपको है, एक बार आपको करना पड़ेगा। ठीक है? जैसे ही आपका ये हो जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं है। जैसे और कोई है? हाँ, देखो जैसे ये मूव कर रहा है, तो इस पे भी आपका ट्रैकर ना लगा हो। इससे क्या होता है, कैमरा हमारा ना मूव करता है गलत तरीके से। तो स्टिल चीज़ों पे तो कोई समस्या नहीं है, अच्छे से मूवमेंट करता है। पर ये जो बिल्कुल मूव ही हो रही होती चीज़ें, उनमें समस्या हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब आपको ये लगे कि हाँ, ये गुड टू गो है, मेरे लिए काम सही कर रहा है, कोई भी चीज़ अब ऐसी ही नहीं है जिस पे ये ट्रैकर लग रहा है। ठीक है? तो ग्रेट है। चलिए, तो ये हमारा डन हो चुका है। ऑलराइट? ग्रेट। ठीक है। इतना करने के बाद देन आपको क्या करना है यहाँ पे, मैं अपने फर्स्ट फ्रेम पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आएँगे, आप थोड़ा-सा हल्का-सा नीचे आएँगे और यहाँ पे आप कोई भी 3 बेसिकली वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ ऐसे, सॉरी, ट्रैकर बेसिकली सेलेक्ट कर लेंगे। ट्रायंगल बने तो और अच्छी बात है। इतना करने के बाद आपको जैसे यहाँ पे क्लिक करना है फ्लोर। जैसे आप फ्लोर पे क्लिक करेंगे तो ये देखो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ आ जाएगा। आपको क्या करना है, जिसको जस्ट सेट ओरिजिन कर देना है। तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप का यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है? जो चीज़ ठीक-ठाक लग रहा है मुझे। तो आपको जैसे यहाँ पे एक बार सेट स्केल और कर देना है, दैट्स इट। इतना करने के बाद जब आपका ये प्रॉपर इतना हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेट एज़ या फिर सेटअप ट्रैकिंग सीन या फिर सेटअप एज़ अ बैकग्राउंड क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे एज़ अ सेटअप बैकग्राउंड से सेटअप एज़ अ ट्रैकिंग सीन, ये आपने यहाँ पे सेट कर दिया। बस आपको ये चेक करना है कि जो हमारा बेसिकली फ्लोर है, ये इसके एंगल के अकॉर्डिंग ही रहे, ऐसा ना हो कि चेंज हो रहा है। अगर आपको लगता है चेंज हो रहा है, तो एक बार यहाँ से आप ट्रैकर को चेंज करके वो दोबारा से बेसिकली सेट ओरिजिन कर सकते हैं या फिर फ्लोर एक बार दोबारा सेट कर सकते हैं। देखो, अभी परफेक्टली फ्लोर सेट हो गया है। ठीक है? तो ये आपको 1-2 बार चेक करना पड़ेगा और उसके बाद मैं आ जाऊँगा अपने लेआउट में और लेआउट में जैसे मैं कैमरे में आऊँगा तो आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट है, ये डन है, ये कुछ ऐसे ही हमारा हल्का-सा टेढ़ा ही है। देखो इसकी वोकल लाइन्स हमारी यहाँ पे सॉरी वोकल कह रहा हूँ, ये जो हमारी लाइन्स है वैसे कैमरा लाइन हल्की सी टेढ़ी है। ठीक है? उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसके एडिट मोड में जाऊँगा और इसको मैं हल्का-सा मूव कर लूँगा कुछ ऊपर ऐसे करके। यस, और ये हम देखेंगे कुछ ऐसा। उसके बाद मैं अपने कैमरा सेटिंग्स में जाऊँगा। कैमरा सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ बैकग्राउंड इमेज पे जाके इसकी जो ओपेसिटी है बेसिकली हमारी यहाँ पे, यहाँ है ऊपर ये रही ओपेसिटी, इसको थोड़ा एनहांस कर दूँगा कुछ ऐसे। ठीक है? ताकि हमें पीछे से चीज़ें क्लियर दिखें। ओके? इतना करने के बाद देन फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपना जाऊँगा रेंडर मोड में। ठीक है? रेंडर मोड में जाने के बाद यहाँ पे मैं चेंज करूँगा एज़ अ साइकिल टू ईवी। ठीक है? और सीपीयू टू जीपीयू कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जाके फ़िल्म पे जाके और यहाँ पे मैं बेसिकली ट्रांसपेरेंट ऑन कर दूँगा। दैट्स इट, इतना मैंने कर लेना है और अब ये ठीक लग रहा है। ठीक है? अब जो ये नीचे वाला प्लेन है ना, इसको फ़िलहाल के लिए मैं जो ग्राउंड प्लेन है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ या फिर हटा रहा हूँ बिकॉज़ इसकी मुझे अभी आवश्यकता नहीं है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली एक नया प्लेन ऐड करूँगा। यहाँ पे एक नया प्लेन ऐड किया, कुछ इस तरीके से, और उस प्लेन को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे अ, इसकी ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं विज़िबिलिटी में जाके यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, शैडो कैचर को इनेबल कर दूँगा। ठीक है? जैसे ही मैंने शैडो कैचर को इनेबल किया, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे स्क्रीन को स्प्लिट करूँगा। ऐसे स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा एज़ क्या करेंगे, शेडर और यहाँ पे मैं चेंज करूँगा वो एज़ अ ऑब्जेक्ट से वर्ल्ड और यहाँ पे लेके आऊँगा बेसिकली मैं एक एसडीआरआई। ठीक है? मैं जल्दी से यहाँ पे एक एसडीआरआई ले आता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एसडीआरआई ले आया और जैसे ही मैं एसडीआरआई लेके आया तो मैंने उसको एसडीआरआई को इसके यहाँ से कनेक्ट करा। कनेक्ट करने के बाद फिर मैंने कंट्रोल टी करा। कंट्रोल टी करने के बाद तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हमारा ये एसडीआरआई की सेटिंग्स आ चुकी है और यहाँ से हम बेसिकली शैडो को
मूव कर सकते हैं, देखो। ठीक है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शैडो को मूव करने से पहले मैं इस जो हमारा ये क्यूब है उसको थोड़ा आगे लेके आऊँगा। ठीक है, तो मैं जी और एक्स करके थोड़ा सा ऐसे आगे लेके आऊँगा और जी और वाई करके थोड़ा सा ऐसे यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, अब क्या है, एक्चुअली मुझे ना क्यूब की ज़रूरत नहीं है, मेरे को यहाँ पे वो केन्स लेके आनी है। तो मैं क्या करता हूँ, उस क्यूब को तो हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा, मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखे थे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे वो केन्स आ जाएंगे विद एनिमेशन के साथ, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी वो कॉपी कर रखे थे। ठीक है, और ये केन आपको वहाँ से मिल जाएँगे ऑलरेडी। तो मैं क्या करूँगा, ये केन हमारे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, बस इसकी मैं प्लेसमेंट यहाँ से चेंज करूँगा, थोड़ा-सा ऊपर करता हूँ और इनमें से एनिमेशन पहले मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एनिमेशन हटाने के बाद पहले मैं इनको यहाँ से मूव करता हूँ, सिलेक्ट करूँगा, ये हमारा। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे मैं सिलेक्ट करूँगा, जी और वाई थोड़ा आपको सिलेक्ट करना है, ये पूरा सिलेक्ट होनी चाहिए। ये एक्चुअली इंडिविजुअल सिलेक्ट होने, उनको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हायरार्की, जी और वाई थोड़ा ऐसे मूव करेंगे, जी और एक्स थोड़ा ऐसे मूव करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आर और जेड मैं इसको थोड़ा ऐसे रोटेट कर दूँगा, कुछ इस तरीके से, दैट्स इट। और जी और वाई थोड़ा-सा ऐसे ले आएँगे। अब क्या है कि इनकी शैडो को थोड़ा मैं मूव करूँगा, बिकॉज़ सबकी शैडो ऐसे जा रही है और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे सीन की शैडो जा रही होती है, वहीं पे हमको शैडो करनी है। ऐसे नहीं कि सीन की शैडो तो ऐसे जा रही है, हमने शैडो ऐसे रख दी, तो बहुत अनरियलिस्टिक लगेगा। तो मैं इसकी शैडो को रिमूव यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है? और ये हमारी शैडो कुछ ऐसे है। यस, तो ये आप देख सकते हैं, हमारी शैडोज़ कुछ इस तरीके से हैं। ये हमने ये देखिए, ठीक है? अब ये एकदम लुक रियलिस्टिक, देखो यहाँ पे पूरा प्रॉपर रियलिस्टिक लग रहा है ये। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए हमारा सब कुछ सेट हो चुका है, इसमें मैं हल्का-सा एक एनिमेशन डाल देता हूँ। तो एनिमेशन कैसे डलेगा कि आप उसके मान लो 100 फ्रेम पे हैं और ये शायद मेरे हिसाब से अब इंडिविजुअल ही है यहाँ पे। मूव करके देखता हूँ, ये रहा इसका, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे आई प्रेस करूँगा, सॉरी आई नहीं, के प्रेस करूँगा, अभी हम नए वर्ज़न में है ना, लोकेशन और रोटेशन, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा 0 फ्रेम पे, ठीक है? 0 फ्रेम पे 1 फ्रेम पे आने के बाद इसको मैं जी और ज़ेड करके ऐसे मूव कर दूँगा, ठीक है? और दोबारा मैं प्रेस करूँगा के, लोकेशन और रोटेशन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एनिमेशन भी बन चुका है, कुछ इस टाइप का। ये देखिए, कूल है, मस्त एकदम। ठीक है? और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ चीज़ें और सेटिंग्स हमको करनी होंगी, जैसे कि यहाँ पे जाके मैं कंपोजिटिंग पे जाऊँगा। कंपोजिटर में जाने के बाद यहाँ पे क्या हमको इतने सारे नोड्स यहाँ पे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज़ हमको क्या करना है, कि ये हमारी लेयर्स है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इस पे लगा दूँगा और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इस पे लगा दूँगा और बाकी के नोड्स हमें यहाँ पे नहीं चाहिए अभी के लिए। क्यों नहीं चाहिए इसका रीज़न बता दूँ, बिकॉज़ यहाँ पे स्केल्स वगैरह, क्रॉप वगैरह का ऑप्शन आता है, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं इन सबको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है? वी डोंट वांट। अभी देखो हमारे यहाँ पे परफेक्टली ये चीज़ सेट है। इतना करने के बाद अब आप देखो, जैसे ही अब यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे, F12, तो देखेंगे कि आपका देखो पीएनजी रेंडर निकल रहा है, ठीक है ना? इस पीएनजी रेंडर को आपको निकालना कैसे, फ्रेम बाय फ्रेम आपको फ्रेम बाय फ्रेम कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे जाना है रेंडर प्रॉपर्टीज़ पे और यहाँ पे जाके आपको अपना एक लाइक सेट कर देना है जहाँ भी आपको रेंडर निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे निकालना था यहाँ पे जाके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये देखो इतने सारे रेंडर निकाल रखे, तो आपको एक एक बेसिकली सेट कर लेनी है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी सेट करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे सेट करना है आरजीबी और यहाँ पीएनजी सेट करेंगे, ठीक है? इतना करने के बाद आपको जस्ट को क्या करना है, रेंडर एनिमेशन कर देना है, ऑटोमेटिक 240 फ्रेम्स के निकल जाएँगे और फ्रेम निकलने के बाद कैसे दिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेम निकलने के बाद कुछ ये ऐसे दिखेंगे, देखिए, ऐसे करके आपको ये फ्रेम्स दिखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है? इतना करने के बाद आपको जस्ट किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाना है, उस वीडियो को नीचे रखना है और ये वाली पूरे जो हमारी जितनी भी इमेज सीक्वेंस निकले, इनको लेके जाना है और वहाँ पे बेसिकली आपको उसको उसके ऊपर प्लेस कर देना है कलर करेक्शन करने के बाद, और आपका जो रिजल्ट है वो फाइनल आ जाएगा। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसको वीडियो फॉर्म में मत निकालना, बिकॉज़ वीडियो फॉर्म में पीएनजी नहीं निकलता, इसलिए आपको फ्रेम बाय फ्रेम ही निकालना पड़ेगा ताकि आप उसको आराम से सीक्वेंस में किसी भी वीडियो से सॉफ्टवेयर में लेके जाएँ, उसको एज़ अ सीक्वेंस इंपोर्ट करें और आपका ये एकदम ट्रांसपेरेंट निकले, ताकि आप उसको बैकग्राउंड और उसको उसके साथ कंपाइल कर सकें। और उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ऑलराइट गाइस, सो गाइस इस तरीके से आप ब्लेंडर में कर सकते हैं बेसिकली कैमरा ट्रैकिंग, एंड ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आसान शब्दों में आपको ये समझा दिया है। आई होप आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है इस पे, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसको प्रैक्टिस करें। और अगर आप अच्छा कुछ बना लेते हैं, इंस्टाग्राम पर अगर आप कुछ डालते हैं, तो मुझे टैग करना ना भूलें, दीपक ग्राफिक्स
हाइफ़न करके, इस पे आप जैसे मेरे को टैग करेंगे तो मैं उसको ज़रूर फीचर करूँगा, लाइक करूँगा। और एट एंड अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ और प्लीज़ इसको शेयर भी कर दें। बस मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, आपके कमेंट रीड करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। आप जैसे कमेंट करेंगे मैं इसको रीड करते हुए आपको लाइक करते हुए रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके गाइस, एंड अगर आप भी सीखना चाहते हैं ब्लेंडर इन डेप्थ में तो हमारा कोर्स ले सकते हैं, ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स अभी 20% ऑफ चल रहा है। आपको 2900 का कोर्स 2300 का मिल जाएगा, वहाँ पे आपको और भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए गाइस, इस लेसन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइस एंड लव यू ऑल।